Hello everyone, good morning. I am agriculture student और I am preparing for agriculture field officer examination. ठीक है। और एक कंडक्ट करता है IBPS और इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। ये हर साल होती है और इसमें प्री में होते हैं रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होता है और मेंस में पूरा एग्रीकल्चर होता है। हमें एग्रीकल्चर बहुत हार्ड लगता है क्योंकि मैं ये खुद एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है वो बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत हार्ड भी लगता है। बहुत हार्ड इसलिए लगता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। हमको सिर्फ बस पूरे एग्रीकल्चर में हमें सिर्फ वर्ड पता होता है कि ये होता है, ये होता है। हमें पूरा कंसेप्ट मतलब याद ही नहीं रहता और हमें पता ही नहीं रहता और बहुत हार्ड भी लगता है, इसलिए कि हमारा कुछ क्लियर ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि एग्रीकल्चर बहुत ईजी है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस टर्म में ये है और ये बहुत ईजी और आसान है, इससे रिलेटेड को और चीज़ें जानने की इच्छा होंगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं भी चाहती हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैंने जब पढ़ा, मैंने जिस सर से पढ़ा उनसे मेरे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा यही पर्पज़ है कि मेरे जैसे और एग्रीकल्चर स्टूडेंट है जिनको मतलब ये पढ़ना तो है बट ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या है कैसा है, तो मैं चाहती कि वो भी कंसेप्ट ये पढ़े, उनकी भी ग्रोथ हो, मेरी भी ग्रोथ हो। तो उनको मैं पढ़ाना चाहती हूँ कि ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा है अपना एग्रीकल्चर। बहुत मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे मेजर माइनर दोनों सब्जेक्ट हैं। तो मैं पढ़ ही रही हूँ, मैं और पढ़ूंगी भी, तो मैं आपके भी मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। तो मैं इस चैनल पे टारगेट AFO करके मैंने चैनल बनाया है। तो इसमें एग्रीकल्चर का जो फुल सिलेबस है वो अदर एग्जाम के लिए भी लागू होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये इस एग्जाम के लिए। तो इसमें आप जो कंसेप्ट सीख जाओगे ना, वो बाकी जगह भी यही कंसेप्ट है। थोड़ा आगे पीछे का बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बट कंसेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए ना, वही कंसेप्ट मैं इसमें डालूंगी। और फिर ये भी रहता है कि कैसे याद रहेगा, इतना सारा है, बहुत सारे नंबर रहते हैं, वेराइटी रहती है, सीक्रेट रहता है, कैसे ध्यान रखेंगे, कौन सी फैमिली किसकी है, कैसे ध्यान रखेंगे। जैसे इंसेक्ट में बहुत सारे अलग अलग, जिसके 6 अलग अलग फैमिलीज ये सब होता है, तो वो कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको उसको ट्रिक भी बता दूंगी कैसे याद रखना है। और हर कोई चीज़ हमें परफेक्ट करनी है तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ती है। एग्रीकल्चर के लिए भी यही लागू होता है कि बहुत सारी रिवीजन करो, कम से कम कंटेंट पढ़ो बट बहुत सारी रिवीजन करो, ताकि एग्जाम में वो सवाल आए उससे रिलेटेड आए ना, तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो वही बस इस वीडियो में आपको बताऊँगी मैं, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो कंसेप्ट सीखना चाहिए और समझना चाहिए। मैं ट्राई करूँगी और मैंने खुद जैसे याद रखा है ना, मैं वैसे ही आपको पढ़ाऊंगी और आपका हो जाएगा, मुझे ये पता है। मैं उसी लेवल में पढ़ाऊंगी जिस लेवल में मुझे समझ में आता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जब भी मेरे को याद रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए और जिनका अच्छा है ऑलरेडी, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो मैं इसमें आपको AFO मेंस में जो सब्जेक्ट्स है उसका मतलब लिस्ट बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ नाबार्ड नॉर्म से करंट अफेयर और स्कीम्स भी है, ठीक है। तो आपको मैं कौन सा भी एक सब्जेक्ट लूँगी उसमें कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखा दूंगी, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। तो एक ही सब्जेक्ट के लूँगी, ऐसे मैं बीच में कौन सा भी नहीं लूँगी, एक सब्जेक्ट का ही मैं आगे जाऊँगी। जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ वैसे ही मैं आगे जाऊँगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पूरे सब्जेक्ट बता देती हूँ मेंस में कौन से होते हैं। तो ये अभी एग्ज़ाम आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है AFO का, और ये आएगा। फिर दिसंबर में प्री होती है और जनवरी में इसकी मेंस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वाइन्स हस्बेंड्री छोटा है। पोल्ट्री, फिशरी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, वीड साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, करंट अफेयर्स, नाबार्ड नॉर्म्स, स्कीम, ये सब कुछ होता है। तो मैं आपको सब एक सब्जेक्ट करके, सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगी, सबसे पहले लूँगी मैं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। और इसका मैं आपको बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका जेस्टेशन पीरियड अलग अलग है, सबका प्यूबरिटी टाइम अलग है, सबकी स्ट्रेस साइकिल का अलग अलग है। तो आपको कैसे ट्रिक्स के साथ और कैसे आप कनेक्ट करके कैसे याद रख सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी। मैं आप रोज़ नए वीडियो डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वो देखो और आपको भी वो समझ में आए। जो मेरी कंडीशन थी वो आपकी वैसी नहीं होनी चाहिए, आपको भी बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़
आप सपोर्ट कीजिएगा। और कुछ बोलते टाइम फर्स्ट वीडियो बनाए, कुछ बोलते टाइम गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।